प्रभु प्रभु ये कोरोना तो चल ही रहा है। हमारा कब एग्ज़ाम हो गया, पास भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्या ले, कौन सा स्ट्रीम चुने, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। कोई कहता है कि साइंस ले लो, कोई कहता है कॉमर्स ले लो, कोई कहता है आर्ट्स ले लो। प्रभु हम कंफ्यूज हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, कुछ उपाय बताए। मूर्ख छात्र, इस वीडियो को पूरा देखो, सब पता चल जाएगा। सिर्फ देखना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं सब तुम्हारे अंदर चला जाए और तुम एक सही स्थान पर पहुंच पाओ। जैसा प्रभु आपकी जो इच्छा हो, मैं अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करता हूं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देता हूं, ताकि इसका जो भी वीडियो हो वह मेरे पास आ जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको बड़ा ही कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो गया होगा कि जैसे ही आप 10th पास आउट हो जाते हैं, 10th पास आउट होने के बाद आपके सामने बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ गया कि अब हम क्या करें, क्या वाकई हमें साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम हम चुने कि हमारे लिए बेटर हो और आगे की ये जो मॉडर्न एज है उसमें आप अच्छे से आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। चलिए आपको बताते हैं कि आफ्टर 10th क्लास हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, क्या हमें साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। ये तीन बातें आते हैं आपके सामने। हम कौन सा स्ट्रीम चुने, कि हमारे लिए यह बेटर हो। कौन सा स्ट्रीम चुने जो आपके लिए बेटर हो जाए, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। अब बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए आपको बताते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। पहले आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने मन से पूछिए कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। दूसरी जो बातें हैं, आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसा है। आपका इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो कैसा है। तीसरा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। देखिए, तीन चीजें अभी आपको बताएं। और चौथा जो बाउंस बैक है आपके लिए, ये तीनों रहे या नहीं रहे, चौथा अगर रहेगा तो कुछ भी संभव है। आपको करना क्या है, पहले आप अपने अंदर झांकिए, आपका स्ट्रीम क्या है, आपका गोल क्या है। सबसे पहले आप अपने गोल को अचीव कीजिए। आपको करना क्या है, अपने लक्ष्य को जब तक आप नहीं साधते हैं, जब तक ये क्लियर नहीं करते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं, आपके अंदर ये बातें उठनी चाहिए। जब आप उठते हैं, या इन सबों से हटकर या आप नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं, या आप नॉर्मल मैन बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये पहले क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो आप क्लियर कर लिए होंगे कि आपको क्या करना है। आपने एक एम सेट किया कि हाँ मुझे ये करना है। ओके, सेट करने के बाद आपको देखना है कि आपका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब कि आप किसी बड़ी चीज का सपना देख लिए और आपके पास पैसे नहीं हो, तो आप क्या करेंगे। तो ये आपको फैमिली बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है।
तीसरी जो बातें हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड, तो ये फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन पर ही निर्भर करता है। और जो चौथा बात बताए हैं कि आपको सिंपल नॉर्मल इंसान बनना है। नॉर्मल इंसान बनना है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ दो, फिर लग जाओ किसी भी काम में लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी जैसे कोरोना काल में ये स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं, गॉड से पूछ रहे हैं कि प्रभु प्रभु हम क्या करें, कब एग्जाम हुआ, कब हम पढ़े, कैसे पास करके कुछ पता ही नहीं चला। अब सामने जो है वो 11th का एडमिशन होने वाला है, 11th का जो है एडमिशन होने वाला है। ये प्रोड्यूसर आ गया है, अब जैसे ही ऐड आ गया है कि अब एडमिशन होगा तो अब कंफ्यूज हो गए कि अब हमें क्या करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर जब नॉर्मल इंसान तक पहुंच गए हैं, अब ये चार बातें जो है ये आपको पहले ध्यान में रख लेना होगा, और चार बातें के बाद तब हम जानेंगे कि 10th क्लास के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम चुनना है। ये तो आपके आधार पर, आपका जो लक्ष्य है उसके आधार पर ही आप आगे तय कर सकते हैं। लेकिन एक चौथा नहीं, पांचवा और सबसे पावरफुल जो है, सबसे पावरफुल जो बातें हैं वो है, अगर आपका पढ़ने में 100% मन लगता है तो फिर कोई भी स्ट्रीम ले लो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम ले लो, ठीक है। किसी भी चीज को तुम पढ़ेगा तो फाइनली तुम अच्छा इंसान बन जाएगा, और तुम अपने जो गोल को, जो लक्ष्य को साधोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे जो वीडियो बनेगा वो आपके पास पहुंच पाए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये सबसे जो पावरफुल बातें हुई वो क्या है कि अगर आपके अंदर 100% जो जुनून होगा ना तो आप किसी भी चीज को तुरंत अचीव कर सकते हो। कोई भी स्ट्रीम ले लो, किसी में भी जा सकते हो। अब बातें करेंगे कि साइंस का बेनिफिट क्या है। साइंस का बेनिफिट क्या है कि साइंस लेकर के हम क्या कर सकते हैं, साइंस लेकर के क्या कर सकते हैं। तो क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं। आपका अगर मन हो कि नहीं हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें क्या करना है, आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, और पुलिस बनना है या दरोगा बनना है, तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। तीसरा जो है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या, अगर आप चाहते हैं कि हम सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या टैक्स डिपार्टमेंट में जाएं, तो आपको कॉमर्स, या बिजनेस करना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। अब वन बाय वन करके अब आपको बताएंगे कि साइंस में क्या फायदे हैं, आर्ट्स में क्या फायदे हैं, कॉमर्स में क्या फायदे हैं। चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे की तरफ देखते चलिए। जब आप साइंस लेते हो तो साइंस लेने के बाद आपको क्या होगा, जैसे ही आप साइंस लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या, यस, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपका इच्छा हो कि नहीं हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ने में रुचि है 100%, तो ही आप इस सब्जेक्ट को ले। अगर आपको मन नहीं हो, थोड़ा सा कम हो, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं हो, आपको साइंस पढ़ने का मन नहीं करता हो, नॉर्मल आप जानते हैं कि नहीं मैं जोड़ घटाव कर सकता हूं, बिजनेस संभाल सकता हूं, तो फिर आप कॉमर्स ले लें, कॉमर्स ले लें। और फिर आप अपने कॉमर्स लेकर के आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं।
बिजनेस को बढ़ाएं। तीसरी जो बातें हैं आर्ट्स, अगर आपके अंदर सिर्फ थोड़ी सी बातें हो कि नहीं चलो मैं सीधे पढ़ लेता हूं, सीधे थोड़ी सी पढ़ लेता हूं, पढ़ करके पास हो जाता हूं, तो इसके लिए ऑप्शन है आर्ट्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे आईएएस, यूपीएससी, पुलिस, दरोगा बनना है, तो फिर इससे भी आप कमाल कर सकते हैं। इसके लिए ही आपको बाउंस बैक लगाना पड़ेगा 100% एनर्जी के साथ। 100% एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तीनों स्ट्रीम में आपको 100% एनर्जी लगाना पड़ेगा। चलिए, अगर इससे आगे आपको और डिटेल्स में चाहिए तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8651908682, 8651908682। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हूं, अभी भी समझ में नहीं आया कि मैं ये स्ट्रीम लूं, साइंस लूं, आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं, तो मैं आपको हेल्प करूंगा और आपको बताऊंगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप साइंस के बारे में और बताओ, आर्ट्स के बारे में और बताओ, कॉमर्स के बारे में और बताओ, तो फिर आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अगला वीडियो दे दूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।